हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आज जो है अपन केमिस्ट्री इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। पहले अपन LAQs डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट LAQs। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वांटम नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन जो है बोर्स थ्योरी। ये दोनों जो है चैप्टर 1 से पूछा जा सकता, ये दोनों में से एक तो कंपलसरी आता, चैप्टर 1 का है ये। एक LAQ आने के चांसेस है दोनों में से, ठीक है। तीसरा जो है नोट ऑन SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। फोर्थ जो है पीरियोडिक टेबल। एंड इट्स फैक्टर्स। जरा ये छोटा नहीं हो रहा है ये तुम्हारा। ओके ऐसा। ओके। हम्म, ओके। आप कंटिन्यू कीजिए, जाने के बाद सिर्फ वहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग प्रेस करना है जी। आप वहां सर को भी बोल दिए तो आ जाते। हाँ, ओके। कुछ इशू आ रहा तो आ जाइए आप जी। फिफ्थ LAQ जो है व्हाट इज IE1 एंड IE2 and why is IE2 is greater than IE1 and explain its factor बोल के पूछने के चांसेस है। सो ये दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ये दो क्वेश्चंस में से क्वांटम नंबर्स और बोर्ड सीरी में से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, एक LAQ। और ये तीन क्वेश्चंस में से ये तीन जो है सेकेंड यूनिट का है और इसमें से एक पूछने के चांसेस है। इसमें से एक पूछने के चांसेस है, एक LAQ। सो 5 क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, ये 5 क्वेश्चंस में से एक दो LAQs आने के चांसेस है। सो अपन पहले डिस्कस कर लेंगे क्वांटम नंबर्स एंड बोर्स थ्योरी फर्स्ट यूनिट के। ओके, क्वांटम नंबर्स और बोर्स थ्योरी। सो क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स क्या है बोले तो एक एटम है, एक एटम है, एटम के अंदर एक एटम है, एटम के अंदर क्या आता, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता, प्रोटॉन, प्रोटॉन H+। और क्या रहता, न्यूक्लियस O, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज न्यूक्लियस का O। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहता है इसके न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता, रिवॉल्व करते रहता है ऐसा। सो प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है यहाँ पर, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहता इलेक्ट्रॉन्स। सो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ है बोल के आप कैसे पहचान सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है यहाँ है बोल के कैसे पहचान सकते। तो प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ है बोल के कौन बताता, क्वांटम नंबर्स बताता अपने को।
कौन बताता? क्वांटम नंबर्स। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा? रिवॉल्व तो सारा कर रहा, ये न्यूक्लियस, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता, लाइक कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहता, लेकिन प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। सो ये इधर में, ये पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये कौन बताता? क्वांटम नंबर्स जो बताता। कौन बताता? क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स कितने हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज इट? Principal quantum number, magnetic quantum number, azimuthal quantum number, and spin quantum number. There are 4 quantum numbers. Okay, what are that 4 quantum numbers? See, there are 4 quantum. See, what is the definition of quantum numbers? The numbers which are completely characterizing of an electron present in an atom is known as quantum numbers. What is quantum numbers? The numbers. Okay, see, the numbers which are completely characterizing of an electron. Electron के बारे में characterize करता है, ये nucleus है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते, सो एक कैरेक्टराइज करता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कैरेक्टराइज क्या है? डिटेल देता है इलेक्ट्रॉन का, सो वही है क्वांटम नंबर्स। फिर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो, द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, दिस इज द एटम प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, देख लो। ओके, द नंबर्स which are completely characterizing of an electron present in an atom is known as quantum numbers. Is known as quantum numbers. Quantum numbers. कंपलसरी आप जो है डेफिनेशन लिखना जरूरी है। क्वांटम नंबर्स का आंसर जब भी शुरू करते हैं डेफिनेशन कंपलसरी आप लिखना है। क्या है डेफिनेशन? द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। ओके, सिंपल है। द कंप्लीटली द नंबर्स, नंबर्स क्या है? इसमें बहुत सारे ये जो एटम है, ये एटम है। ओके, एक एटम है, ये एटम में इतना सा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स ये सारे क्या हैं? ऑर्बिट्स है। सो ऑर्बिट्स में इसको नंबर्स देते, 1 2 3 4 नंबर्स देते अपन। सो ये 4 नंबर्स में ये नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टराइज करता है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टराइज करता है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टराइज करता है, ये। सो नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैरेक्टराइज करता प्रेजेंट इन एन एटम, ये क्या है? एटम है। एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। सिंपल डेफिनेशन है। ओके, so there are how many quantum numbers? There are 4 quantum numbers. How many quantum numbers? There are 4 quantum numbers. What are the quantum numbers? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Okay, so principal quantum number क्या है देख लेंगे। पहले quantum numbers कितने हैं? First, principal quantum number. Okay, principal quantum number. Second, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो कितने क्वांटम नंबर है अपने को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So azimuthal quantum number is also known as, इसके और 3 नाम हैं. क्या है azimuthal quantum number के और 3 नाम? Azimuthal quantum number is also known as angular momentum quantum number. ओके, मोमेंटम क्वांटम नंबर. अब ये एक है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. अब ये एक है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. अब ये एक है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. अब ये क्या है? सब्सिडरी क्वांटम नंबर. सब्सिडरी क्वांटम नंबर. इसके और 3 नाम से. किसके नाम है ये? एजिमुथल क्वांटम नंबर के और 3 नाम है. सो और 3 नाम लिखने की जरूरत नहीं है. एजिमुथल क्वांटम नंबर लिख सकते हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिख सकते हैं. ये दो लिखने की उतनी जरूरत नहीं है. सो एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है आप लोग लिख सकते हैं. ओके, सो क्या क्या है क्वांटम नंबर? द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर्स. How many types of quantum numbers? The first is principal quantum number and azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. And no is nothing but number. Okay. So azimuthal quantum number is also known as angular momentum quantum number, orbital quantum number, and subsidiary quantum number. So अभी डिस्कस करेंगे अपन. अभी जो डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Principal quantum number. Okay, principal quantum number was proposed by Niels Bohr. ओके, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन प्रपोज करे? नील्स बोर. नील्स बोर कौन है? एक साइंटिस्ट है. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज proposed by Niels Bohr. It is represented by the letter n. The values of n are 1 2 3 4 so on, or by letters k l m and so on respectively. So देखो कौन प्रपोज करे? कौन प्रपोज करे? Proposed by Niels Bohr. Okay, Niels Bohr. Represented by the letter n. Okay, represented by the letter n. Next, the values of n. The values of n are what? 1 comma 2 comma 3 comma 4. और by letters से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या है वो लेटर्स? k l m n and so on respectively. 1 2 3 4 and so on, या फिर k l m and so on respectively. ओके, हाँ, ये इसके. और ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोले तो सिग्निफिकेंस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्निफिकेंट. कंपलसरी सिग्निफिकेंट. कंपलसरी 3 सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो जाके 1 मार्क मिलता. सिग्निफिकेंस के 1 मार्क है. टोटल अपने को 4 क्वांटम नंबर्स है. ओके, टोटल अपने को कितने क्वांटम नंबर्स है? 4 क्वांटम नंबर्स है. 4 क्वांटम नंबर्स के ईच क्वांटम नंबर का 3 सिग्निफिकेंट, इसका 3 सिग्निफिकेंट, इसका 3 सिग्निफिकेंट, इसका 3 सिग्निफिकेंट. ये सारे क्वांटम नंबर्स के 3 सिग्निफिकेंट्स लिखेंगे तो अपने को 4 मार्क्स फॉर सिग्निफिकेंट एंड रिमेनिंग 4 मार्क्स फॉर अनदर पार्ट. ओके, सो देखो इसके सिग्निफिकेंट्स क्या है. इसके सिग्निफिकेंट, ओके, सिग्निफिकेंट. पहला सिग्निफिकेंट क्या है? इट इंडिकेट्स size of the orbit and energy of the electron present in an atom. ये क्या इंडिकेट करता है? size of the orbit and energy of the electron present in an atom. यानी देखो, it indicates size of the orbit
orbit, size of the orbit, and energy of the electron. Energy of the electron present in an atom. Present in an atom. ओके, प्रेजेंट इन एन एटम. इसका मीनिंग क्या है? इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इंडिकेट साइज ऑफ द ऑर्बिट. क्या इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? साइज ऑफ द ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. ओके, मतलब क्या है ये एटम है, ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन H प्लस, न्यूट्रॉन 0. ओके, नेक्स्ट ये सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन से. ये सारे इलेक्ट्रॉन से. ये क्या है? ये लाइन को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिट. ये लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. इसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर? रिवॉल्व होते रहते हैं. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं. सो साइज ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का साइज इंडिकेट करता. इट इंडिकेट साइज ऑफ द ऑर्बिट. ऑर्बिट का साइज इंडिकेट करता एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंडिकेट करता. ओके, साइज ऑफ द ऑर्बिट यानी साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा वो साइज ऑफ द ऑर्बिट. ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये लेयर को ऑर्बिट बोलते हैं. लेयर के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स. सो साइज ऑफ द ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता. ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट सिग्निफिकेंट क्या है? इट इंडिकेट्स द हाँ, नेक्स्ट क्या? हाँ, यस. If n value increases, the size of the orbit and energy of the electron also increases. अगर ये n value, okay, क्या है? If n value, if n value increases, if n value increases, then the size of the orbit, size of the orbit and size of the orbit and energy, energy of an electron, size of the orbit and energy of the electron increases. Size of the, if n value, ये n value जो है increase हुआ. ओके सर. हम्म 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 हाँ, ठीक है. सो इफ n वैल्यू, ये n वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ, n वैल्यू इंक्रीज हुआ तो साइज ऑफ द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता. n value, what are the n values? 1 2 3 4 klmn. Okay, for example, okay, for example के लिए फिर से एक बार, ये क्या है? ये एटम. हाँ, ये क्या है? ये एटम है. एटम के अंदर क्या रहता? न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता एंड न्यूट्रॉन्स रहता. ये ऑर्बिट है ये. ओके, फॉर एग्जाम्पल लिथियम इज ए एटम. लिथियम क्या है? एक एटम है. उसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है? उसका नंबर क्या है लिथियम का? 3. लिथियम का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? 3. मतलब 3 प्रोटॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं. राइट, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं. सो ये शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 3 रहते ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा ये n वैल्यू 3 है, n वैल्यू क्या है? 3 है.
हीलियम के बाद लिथियम के बाद क्या आया था? बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? 4। अगर ये क्या है? एन वैल्यू है ये। 4 क्या है? एन वैल्यू। अगर एन वैल्यू इंक्रीज हुआ तो क्या होता? ऑर्बिट साइज का ऑर्बिट भी बड़ा हो जाता। ये क्या हो जाता? फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एटम हो गया, राइट? सो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गया। सो ऐसे ही ऑर्बिट, साइज ऑफ द ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता? इंक्रीज होता, अगर एन वैल्यू इंक्रीज हुआ तो। ओके, नेक्स्ट। अब एक सिग्निफिकेंट, थ्री थ्री सिग्निफिकेंट बोला था हमें, तो कंपलसरी थ्री थ्री सिग्निफिकेंट जो है लिखना। अब एक सिग्निफिकेंट क्या है? It also gives the distance between electron and proton. It also gives the distance between electron and proton. Okay, एक second. Yes, it also gives the it also gives the distance. It also gives the distance between, BW is nothing but between. Okay, it also gives the distance between electron and proton present in an atom. Present in an atom. प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, सो सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही लिखना है। पहले क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर कौन प्रपोज करे, रिप्रेजेंटेटेड कैसा है वो, किस लेटर से, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दैट लेटर। फिर क्या है? सिग्निफिकेंट, कंपलसरी 3 सिग्निफिकेंट लिखना। फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या है? इंडिकेट करता साइज ऑफ द ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है? एन वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ तो साइज ऑफ द ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता। थर्ड वन क्या है? ये डिस्टेंस देता, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। सिंपल, एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है दिखाता, वो डिस्टेंस भी जो है देता। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, ये कौन प्रपोज करे? एजिमुथल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, सोमरफील्ड प्रपोज करे सो है। कौन प्रपोज करे? सोमरफील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय विच लेटर? एल। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द लेटर एल। द वैल्यूज ऑफ एल आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन n minus 1। ओके, क्या है? प्रपोज्ड बाय, कौन प्रपोज करे? प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड। ओके, proposed by Sommerfield, represented by letter L, by the letter L. The values of L are, the values of L are 0 1 2 3 and so on
n minus 1 up to n minus 1. Okay, up to n minus 1. N is nothing but 0 1 2 3 4. सब्स्टिट्यूट करो n की प्लेस, सब्स्टिट्यूट करो n के प्लेस में 0 की वैल्यू 0 minus 1 minus 1, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है n के प्लेस में. ओके, ये क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर का डिस्क्रिप्शन. ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर का डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट क्या लिखना रहता है अपने को? सिग्निफिकेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस. ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या है? इट इंडिकेट्स द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स. इट इंडिकेट्स द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल. ये क्या इंडिकेट करता है? शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स. ओके, इट indicates the shapes of the orbital. Shapes of the orbital. It indicates shapes of the orbital. How many types of orbital we have? 4 types. क्या क्या है orbital? S orbital, p orbital, d orbital, f orbital. Okay, s orbital का क्या है shape? हाँ, सर्कुलर, स्पेरिकल ना, स्पेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल का क्या है? डम्बल शेप. डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप. एफ ऑर्बिटल का शेप नहीं है. ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट. इट ऑल्सो इंडिकेट्स. इट इंडिकेट्स, इसका क्या नाम बोला था हमें दूसरा? एजिमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है. इट इंडिकेट्स द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. angular momentum, angular momentum quantum number. Q number is nothing but quantum number. Okay, angular momentum quantum number. Okay, next, the angular momentum quantum number. The angular momentum quantum number. The angular momentum formula देखो, angular momentum is equals to, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लिखना है, h by 2 pi अंडर रूट आता l इंटू l प्लस 1 अंडर रूट ऑफ h by 2 pi. दिस इज व्हाट? पाई. h अंडर रूट ऑफ h by 2 pi l इंटू l प्लस 1, l इंटू l प्लस 1. ओके, इसी तरीके से आपको फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर भी लिखना है. कंपलसरी 3 सिग्निफिकेंट्स. ये 3 सिग्निफिकेंट के 1 मार्क है. ओके, फिर इसके 1 मार्क है. सो एवरी 4 क्वांटम नंबर्स के 2 मार्क्स, सो 8 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे. सेम है, इसी तरीके से लिखना है. ओके, क्या इंडिकेट करता है? शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल्स की शेप्स इंडिकेट करता. नेक्स्ट क्या इंडिकेट करता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. इसका दूसरा नाम क्या? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी है. नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या है? h by अंडर रूट ऑफ h by 2 pi अंडर रूट ऑफ h by 2 pi l into l plus 1. ओके, हाँ. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अपना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक quantum number. Magnetic quantum number. NO is nothing but magnetic quantum number. Proposed by. Proposed by. कौन propose करे ये? लैंडे. कौन? लैंडे. लैंडे. Proposed by लैंडे. एक साइंटिस्ट का नाम है लैंडे. ओके, represented by. Represented by which letter? M. Represented by M. Magnetic है तो M. Okay, next, the values of M are. Values of M are, the values of M are same 0 1 2 3, 0 1 2 1 2 3 and so on, 2l plus 1, 2l plus 1, so on 2l plus 1. ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है ये. ओके, m वैल्यू के भी. नेक्स्ट,
सिग्निफिकेंस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस कंपल्सरी लिखना है। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंट क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, क्या इंडिकेट करता है ये? इट इंडिकेट्स, सिंपल है, सारे सिग्निफिकेंट्स में इंडिकेट्स आ रहा, सारे सिग्निफिकेंट्स में, क्वांटम नंबर्स में देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देख लिए तो क्या है? इंडिकेट साइज ऑफ द ऑर्बिट, इंडिकेट्स एन वैल्यू, ऐसा। नेक्स्ट, सारे में इंडिकेट्स बोल के दिखा रहा। ओके, इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट, it indicates orientation of orbitals, sorry, it indicates orientation of orbitals, not orbit खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आता, बाकी सारे क्वांटम नंबर्स में ऑर्बिटल आता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके सारे में ऑर्बिट या किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल लिख देते, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिट लिख देते, एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर में भी ऑर्बिट लिख देते, ऐसा मिस्टेक होता। उस मेन चीज ये है, ऑर्बिटल। मार्क्स बहुत जाते बहुत से बच्चों के। ओके, एग्जामिनर जो है ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स में बहुत नोटिस करता। ओके, क्या इंडिकेट करता? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, द नंबर ऑफ subshell, the number of subshells is equals to, the number of subshell is equals to 2l plus 1, number of subshell is equals to 12 plus 1, ये एक सिग्निफिकेंट है। लास्ट में क्या आ रहा? 12 प्लस 1। सो सबशेल, सबशेल क्या है? ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट है उसको ही सबशेल बोलते हैं। ओके, 12 प्लस 1। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ electrons is equals to 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1. Okay, Lande is also explained about Zeeman effect and Stark effect, students. Okay, okay, Lande is also explained about Zeeman effect and Stark effect, that is also one of the significant only, लेकिन ये 3 significant जो easy है। Okay, next जो last one, spin quantum number, spin quantum number। ओके, क्यू एंड नो बोले तो क्या है? क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट। कौन कौन प्रपोज करे? 2 साइंटिस्ट। क्या 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 है उन लोगों का नाम? हुलेनबेक एंड गॉडस्मिथ, हुलेनबेक एंड गॉडस्मिथ। हुलेनबेक यानी हाइंसेनबर्ग को ही बोलते हैं हुलेनबेक। ओके, हुलेनबेक यानी हाइंसेनबर्ग, हाइंसेनबर्ग का दूसरा नाम क्या है? हुलेनबेक है। ओके, प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड बाय हुलेनबेक, हुलेनबेक एंड गॉडस्मिथ, Goudsmith, proposed by Hullenbeck and Goudsmith, represented by which? किससे represented? Represented by S, S spin S. Okay, represented by S. The values of S are, the values of S are plus half and plus half and minus half. Okay, minus half, plus half and minus half. Okay,
plus half and minus half. Next, significance, compulsory significance. Okay, compulsory significance क्या है? First significance, it indicates spin of the electron in space. Okay, spin of the electron, spin क्या है? Direction, spin क्या है? Direction. Okay, it indicates spin. Spin is nothing but direction. Okay, spin is nothing but direction. Spin, it indicates spin of an electron. Spin of an electron क्या इंडिकेट करता है? स्पिन. स्पिन क्या है? डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, if s value, the s value or the spin is in, okay, s value और spin. spin क्या है? s ही तो है. okay, if spin spin is in clockwise direction. If spin of an electron, if spin of an electron, if spin of an electron is in clockwise direction, then s is equals to plus half. S is equals to what? Plus half. Plus half. S is equals to plus half. If the spin of an electron, spin of an electron, of an electron, spin of an electron. Next significance, same. If the spin of an electron is in anti-clockwise direction, then s is equals to minus half. ये स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज जैसा क्लॉक घूमता है वैसे डायरेक्शन में घूम रहे, तो क्या है? s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ है. हाफ यानी 1/2. ओके, जब स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता, जब लेफ्ट टू राइट घूमता, तब क्या हो जाता है? s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. सेम. ओके, s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. ओके, कंपल्सरी लिखना है. द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. ओके, सो क्वांटम नंबर्स का आंसर जो है खत्म हो गया इधर को. ओके, क्वांटम नंबर्स का आंसर क्या हो गया? खत्म हो गया इधर. ओके, सेम जैसा समझाया गया है क्वांटम नंबर, सेम वैसे ही लिखो. डेफिनेशन जैसा ओके, यहाँ है क्या? जैसा डेफिनेशन दिया है क्वांटम नंबर्स का, जैसा क्वांटम नंबर्स के डेफिनेशन दिया है, सेम वैसी डेफिनेशन लिखना है. लेकिन ये मत लिखो, फिर कहाँ ये भी लिख देंगे. ओके, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के वास्ते दिए सो है. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है ये भी. ओके, सो डेफिनेशन कैसा है? डेफिनेशन लिखना है पहले, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एंड नंबर जो पूरा स्पेलिंग के साथ लिखो एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एनो. ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन प्रपोज करे, किससे रिप्रेजेंटेटेड है, एंड वैल्यूज क्या है इनके. ओके, फिर सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is also known as angular momentum quantum number, right? So propose कौन करें, फिर represented, फिर ये, फिर next 3, only 3 points. okay, सेम इसी तरीके से लिखना है आपको, एग्जाम में आया तो तब जाके आप लोगों को 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप छोटे आंसर के चक्कर में जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितना आप ब्रीफली लिखेंगे, जितना आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे एक आंसर को, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो शॉर्ट के चक्कर में मत जाइए प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन था, क्वांटम नंबर्स. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फोर्स थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ टाइम्स पूछे सो ये क्वेश्चन. ओके, सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दे हैड आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. क्या है? बोर्स थ्योरी. बोर्स थ्योरी. ओके, बोर्स थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है बोले तो
रुदरफोर्ड मॉडल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, दो थियरी क्या है? रुदरफोर्ड मॉडल। ओके, रुदरफोर्ड क्या करा था? एक मॉडल एक्सप्लेन करा था। हाँ, रुदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ये दो थियरीज पे बेस्ड है बोर्स थियरी। ओके, दो थियरीज पे बेस्ड है बोर्स थियरी। तो बोर्स क्या है? बोर्स कौन है? एक साइंटिस्ट है बोर्स। बोर्स यानी नील्स बोर। ओके, वो दो थियरी को देखते हुए बोर्स एक प्रपोज करा थियरी। किसके बारे में बोलने के वास्ते? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बोलते हुए। ओके, वो दो चीजों को समझ के वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये थ्योरी बनाया। ओके, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका डेफिनेशन, पहले सीधा डेफिनेशन। बेसिंग बेसिंग upon the Rutherford Rutherford and Rutherford and Planck's 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 quantum Planck's quantum theory. Basing upon the Rutherford and Planck's quantum theory, Planck's quantum theory. Okay, Bohr's proposed a theory. Bohr's proposed a proposed a theory to explain about what? To explain about stability of an atom. Stability of an atom. Stability of an atom and spectral lines. Spectral lines कंपलसरी ऐसा लिखना है आप लोगों को। ओके, रुदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हुए बोर्स क्या करा? इसका एक थ्योरी बनाया। किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ? उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ओके, सो ये आंसर में मेन चीज जो है, यहाँ आंसर में मेन चीज जो है पोस्टुलेट्स है। मेन चीज क्या लिखना है? पोस्टुलेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज ही है पोस्टुलेट्स। ये आंसर में 5 पोस्टुलेट्स कंपलसरी लिखना पड़ता आप लोगों को। कितने पोस्टुलेट्स? 5 पोस्टुलेट्स। सो देखो, पोस्टुलेट्स। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? When an electron revolves around the nucleus in certain circular path is known as what? Orbit. Is known as orbit. That is the first postulate है। क्या है first postulate? When an electron revolves around the nucleus in certain circular in certain circular path in certain circular path sorry path, right? Certain circular path is known as orbit. Is known as orbit. क्या है? अभी देखे सब अपन क्वांटम नंबर्स में एटम, न्यूक्लियस, ये क्या है? ऑर्बिट। वही है ना? when an electron revolves around the nucleus. Okay, nucleus, this is what nucleus. Okay, nucleus। देखो, when an electron revolves करता, when an electron, okay, electron क्या करता? revolves करता, electron revolves around the nucleus. This is what nucleus। when an electron revolves the
revolves around the nucleus in circular path में revolve करता या नहीं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता, सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट, ये एक मेन पोस्टुलेट है, ओके ये एक मेन पोस्टुलेट है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओके नेक्स्ट, ओके each electron has its fixed amount of energy, each electron has its fixed amount of energy, so this wait, sorry, orbit, each orbit has its fixed amount of energy, fixed amount of energy is known as energy shells or energy levels, each orbit has fixed amount of energy, so these orbits are called as energy shells or energy levels, yes. Okay, orbit, each orbit, each orbit, each orbit has fixed amount of energy, fixed amount of energy, fixed amount of energy, so this orbit, sorry, so this orbit is known as, is known as energy shells, energy shells and energy levels, and energy level, or not and, or लिख लो बेस्ट, ओके एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी, एनर्जी लेवल्स, ओके ऑर्बिट था, एटम, न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है, ये चीज क्या है ऑर्बिट, ओके ये चीज क्या है ऑर्बिट है, सो फिक्स्ड, each fixed orbit has fixed amount of energy, okay each orbit has fixed amount of energy, हर एक ऑर्बिट को जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि नहीं, हर एक ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तीसरा ऑर्बिट ये है, ऐसा ऑर्बिट है, ऑर्बिट में हर एक ऑर्बिट को जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ओके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सो ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिट को, एनर्जी को एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स बोलते, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हाँ नहीं, दे आर रिप्रेजेंटेटेड बाय, दे आर represented, they are represented by 1 comma 2 comma 3 comma 4 or k l m and so on, k l m and so on, right, k l m and so on, कौन प्रपोज करे से बोर्स, सो बोर्स किससे n है ना, n के वैल्यूज क्या आते हैं क्वांटम नंबर्स में, k l m and so on and 1 2 3 4 so on, ओके ये दो हो गए पॉस्टुलेट्स, तीसरा पॉस्टुलेट क्या है देखो, तीसरा पॉस्टुलेट जो है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट, ओके देखो ये एटम है, न्यूक्लियस है, ये क्या है ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते नहीं, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट, in fixed orbit it does not lose or it does not gain energy, it does not lose or does not gain energy, यानी यानी it does not lose or does not gain energy, atom, nucleus, fixed, when an electron revolves in a fixed orbit, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन भी नहीं करता और एनर्जी लूज भी नहीं करता, ओके एनर्जी लूज भी नहीं करता और नॉट द एनर्जी गेन करता, एनर्जी गेन कब करता, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते दूसरे ऑर्बिट में चले गए, ओके
एक ऑर्बिट से रिवॉल्व होते होते दूसरे ऑर्बिट में जंप करा तो तब क्या होता है, एनर्जी गेन करता। ओके, एनर्जी लूज कब करता, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रह रहा उसका पावर खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया वो, यानी खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। ओके, डिकम्पोज हो गया तो क्या होता है, एनर्जी लूज। सो each electron, okay, electron revolves in a fixed orbit, does not lose or does not gain energy। okay, वो एक postulate है। each electron each electron revolves revolves in a fixed orbit, in a fixed orbit it does not lose or gain energy, or it does not lose or gain energy, it does not lose energy or gain energy, it does not lose energy or gain energy। okay, next, this type of orbit is known as stationary orbit, is known as stationary orbit। फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है तो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट इज नथिंग बट क्वांटाइज, फिक्स्ड है वो, वहां पर ही फिक्स्ड है वो। ओके, वहां पर ही फिक्स्ड है वो। दिस टाइप ऑफ एनर्जी, ओके, दिस type of orbit, this type of orbit this type of orbit is known as stationary orbit, known as stationary stationary orbit। okay, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या, स्टेशनरी, NORY, स्टेशनरी ऑर्बिट है ये। ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट इज नथिंग बट क्वांटाइज्ड रहता है। स्टेशनरी ऑर्बिट इज नथिंग बट क्वांटाइज्ड, यानी फिक्स्ड है वो, फिक्स्ड है। ओके, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्टेशनरी ऑर्बिट is quantized, the angular momentum of an electron present in stationary orbit is quantized, यानी fixed है वो। okay, next postulate वही छे। okay, the the angular momentum the angular momentum of an electron present in stationary orbit present in stationary orbit is quantized is nothing but what, fixed, quantized is nothing but fixed। so ये क्या है, कैसा लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू h/2 पाई। ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, h/2 पाई। इसको क्या करो, ब्रैकेट में डालो, दैट इज, इसको कैसा लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये फॉर्मूला है, कंपलसरी फॉर्मूला जो है लिखना है, दिख रहा। ओके, nh/2 पाई फॉर्मूला mvr इज इक्वल्स टू, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये इन स्टेशनरी ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट का फॉर्मूला ये है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2। m is nothing but mass of an electron, v is nothing but velocity of an electron, r is nothing but radius of orbit, क्योंकि ऑर्बिट का ही रेडियस रहता, राइट, रेडियस किसका रहता, ऑर्बिट का रहता। n is nothing but integers 1 2 3 4 and so on, so okay। h is क्या है, h क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, h किसके ऊपर डिपेंड है, ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए h इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है,
6.625 इंटू 10⁻⁻34। ओके क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जौल्स पर सेकेंड, जौल्स पर सेकेंड उसका वैल्यू। देखो इधर लिख लूं मैं, कंपलसरी एब्रीविएशन करना रहता। कितने हो गए सिग्निफिकेंस 1 2 पॉस्टुलेट, सॉरी 1 2 3 4 4 पॉस्टुलेट्स हुए अभी तक। इसको एब्रीवेट भी करना, ये टर्म को एब्रीवेट कर रहे तो भी अच्छे मार्क्स आते। ओके कंपलसरी एब्रीवेट करना है। m इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, e माइनस इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रॉन। मास क्या है वेट। ओके v, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, velocity of an electron, velocity of an electron। और छोटा नहीं हो रहा। हाँ velocity of an electron। next r is equals to radius of orbit, radius of orbit। okay n is equals to integers 1 2 3 4। okay इंटीजर्स है ये, नॉट एबीसीडी, इंटीजर्स यानी क्या है इंटीजर्स 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है h, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। ओके जूल्स पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। अभी एक है पॉस्टलेट्स, अभी एक है ना, अभी तक कितने हुए 4 पॉस्टलेट्स हुए राइट। अभी एक पॉस्टलेट है अपना, अभी एक पॉस्टलेट क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी पॉस्टलेट्स, बहुत सारे पॉस्टलेट्स है लेकिन मेन 5 रहते। ओके मेन 5 लिखे तो काफी है। ओके सो दूसरा क्या है द डिफरेंसेस बिटवीन, क्या है दूसरा द डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑर्बिट, द डिफरेंसेस, the differences between, the differences between two orbit, the differences between two orbit is given by the formula, given by the formula, which formula, that is delta E is equals to E2 minus E1, delta E is equals to E2 minus E1, delta is equals to what E2 minus formula, delta E is equals to what E2 minus E1। delta E is equals to E2 minus E1। okay E2 is nothing but what, the electron jumps from higher energy level to lower energy level, electron jumps from higher energy level to lower energy level। जैसे कि ये है ओके इसमें न्यूक्लियस है, ये है ऑर्बिट, ऑर्बिट ये सेकंड एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, उसको क्या बोलते हैं E2 बोलते हैं। इवन क्या है द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ओके लोअर टू हायर जाता, उसको बोलते हैं E1 एंड E2। सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज, और कंपलसरी लिखो वो E1 क्या है E2 क्या है, एग्जाम में आए तो ओके एग्जाम में आए तो E2 क्या है जंप करता फ्रॉम हायर, इलेक्ट्रॉन जंप करता फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, E1 क्या करता E1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ओके कंपलसरी वो लिखना है। ओके ये पॉस्टलेट से नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये सेपरेट क्वेश्चन ही इसी में इंक्लूडेड है। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, when hydrogen gas is heated, when hydrogen gas is heated in to the discharge tube। okay, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन जैसे कि when hydrogen gas is heated to the discharge tube, okay, the electron jumps from higher energy level to lower energy level। जब हाइड्रोजन गैस हीट होता, किसमें हीट होता? डिस्चार्ज ट्यूब में। तो हाइड्रोजन एटम्स जो है जंप करते फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ओके, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। सो अभी क्या है, पहले सीरीज बात कर लेंगे। ओके, सीरीज नेक्स्ट, सीरीज के बारे में देयर आर 5 स्पेक्ट्रल लाइंस, किसके बारे में? स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल, spectral lines। okay, there are 5 spectral lines ma, what are the 5 spectral lines? Lyman series, Balmer series, Passion series, Brackett series, Pfund series। कितने 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं? पहला क्या है? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज। ओके, फर्स्ट क्या है? लाइमन, लाइमन सीरीज। दूसरा क्या है? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट पैशन, पैशन सीरीज। नेक्स्ट ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट क्या है? पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज होते हैं। हाँ राइट, 5। लाइमर सीरीज इज observed in UV region। लाइमर सीरीज is observed in which region? UV region। लाइमर सीरीज is observed in UV region। next Balmer series is observed in visible region, visible region, visible region। next Passion series is observed in near IR region, near IR region। Bracket series is observed in middle IR region, middle IR region, middle IR region। And P fund series is observed in far IR region, far IR region। okay, these are Lyman series, Balmer series, Passion series, Bracket series and P fund series। These all are in observed in UV। UV is nothing but ultraviolet। okay, ultraviolet region। एंड विजिबल यानी विजिबल हो सकता वो रीजन जो है, वो एक रीजन रहता एंड एक लाइक एक रीजन है वो एक। ओके, एक तरह का रीजन है, यानी एक तरह का एक बोलते वे है एक तरह का। जैसे कि रेस कैसा आते हैं, एक 1 by 1 स्टेप से रेस आते ना, सो उसी तरह विजिबल रीजन जो विजिबल हो सकता। आई आर इज नथिंग बट आई आर रीजन एंड मिडिल आई आर रीजन एंड फार आई आर रीजन। आई आर रीजन क्या है? इंफ्रारेड रीजन है। आई आर रीजन क्या है? इंफ्रारेड रीजन है। ओके, सो राइट, आई आर रीजन। सब देखो, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, इसका डायग्राम है, डायग्राम कंपलसरी उतारना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बड़ा डायग्राम हो सके उतना बड़ा डायग्राम उतारो आपके एग्जाम शीट में। एक दो तीन चार पाँच
6 7। इसको जो है अपन एनर्जीज बोलते माँ। ये क्या है, ये दिख रहा? हाँ, एनर्जीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं इसको। ओके, ये लाइन को। सो ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक एक्स्ट्रा उतार दिया मैंने, कोई बात नहीं। ओके, n इज इक्वल्स टू 7 है ये। लाइमन सीरीज की बात करेंगे अपन। लाइमन सीरीज is observed in UV region. Lyman series is observed in which region? UV region. Okay, Lyman series is observed in UV region. And Lyman series jumps from electron. In Lyman series, electron jumps from higher energy level to first energy level. Higher energy level to first energy level. Electron jumps from higher energy level to first energy level. So N1 is equals to 1 and N2 is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, क्या है? In Lyman series, electron jumps from higher energy level to first energy level. Same ये भी। Okay, ऐसा। Okay, higher energy level to lower energy level में इलेक्ट्रॉन क्या जंप कर रहा है? क्या नीचे आ रहा? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? लाइमन सीरीज observed in UV region. Observed in UV region. Okay, so here n1 is equals to 1 and n2 is equals to 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7. Okay, next, similarly Balmer series. From Balmer series is observed in visible region. Electron jumps from higher energy level to second energy level. This is the second energy level, right? Higher energy level to second energy level. Second energy level, higher energy level to second energy level. ये क्या है? बाल्मर सीरीज है। बाल्मर series observed in visible region. Observed in which region? Visible region. So n1 is equals to what? n1 is equals to 2, n2 is equals to 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7. Okay, सिमिलर बाल्मर सीरीज के बाद क्या है? पैशन सीरीज है कि नहीं? पैशन सीरीज। ओके, सेम, हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। पैशन सीरीज। ओके, हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। ये क्या है? पैशन सीरीज है ये, पैशन सीरीज। Observed in which region? Near IR region. Near IR region. Near IR region. N1 is equals to 3. N2 is equals to 4, 5, 6, 7. Okay. Next, Paschen series को क्या? Bracket series. Same. Electron jumps from higher energy level to fourth energy level. Higher energy level to fourth energy level. ये क्या है? Bracket series. Observed in which region? Middle IR region, not far. Okay, middle IR region. Middle IR region. Middle IR region. Observed in which region? Middle IR region. So n1 is equals to क्या हो जाता? 4, 5, 6, 7. Right, 4 पे है ना, 4 लाइन पे, इसलिए 4. नेक्स्ट, लास्ट वन क्या है? P1 series. सेम इसमें भी क्या होता? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल। ये क्या है? P1 series. P1 series observed in what? Which region? Far IR region. Far IR
region, far higher region. Okay, n1 is equals to 4, n2 is equals to 5, 6, 7. सो ऐसा डायग्राम जो है ड्रॉ करना है आप लोगों को. ओके, कंपलसरी ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है. और ये जो भी है, ये जो इसमें है डायग्राम में, सेम पहले ये लिखने के बाद, स्पेक्ट्रल लाइंस लिखने के बाद लाइमन सीरीज डालो. ओके, लाइमन सीरीज साइड हेडिंग डालना है, लाइमन सीरीज साइड हेडिंग डालना है. ऑब्जर्व इन लाइमन सीरीज इज ऑब्जर्व इन यूवी रीजन. In a Lyman series, electron jumps from higher energy level to first energy level. Second point. Third point, in this case, n1 is equals to 1, n2 is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऐसा सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को पहले साइड हेडिंग डालना है, ये पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद में लास्ट में डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, जितना लेंथी हो सके उतना लेंथी आप लोग जो है एग्जाम में लिखो. इसके बाद में लास्ट में जो है फॉर्मूला आपको लिखना है. ओके, फॉर्मूला आपको लिखना है. फॉर्मूला कौन सा है? वेव नंबर एंड वेव लेंथ. ओके, टू फाइंड वेव नंबर एंड वेव लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूला लास्ट में, ये डायग्राम के बाद इधर ही लिख दूंगा. ओके, ये डायग्राम के बाद फॉर्मूला लिखना एक है. क्या है वो फॉर्मूला? म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. ओके, व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? वेव नंबर. लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ. ओके, वेवलेंथ. एंड नेक्स्ट r इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट. रिडबर्ग कांस्टेंट. रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर माइनस 1. ये है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू. ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू. एंड यस, n1 इज इक्वल्स टू n2 भी है ना. n1 इज इक्वल्स टू लोअर एनर्जी लेवल and n2 is equals to higher energy level. n2 is equals to higher energy level. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों को जो है लिखना है. ओके, ओ ये छोटा हो गया क्या? ये दिख रहा क्या ये डेफिनेशन? और उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सक रहा है. ओके, पहले ऐसा लिखना है. पहले इसका डेफिनेशन. ओके, पहले क्या लिखना है आप लोगों को? डेफिनेशन ऐसा जो ऊपर है, बेसिंग अपॉन. फिर बाद में ये पॉस्टलेट्स, ये तो 4 पॉस्टलेट्स है. फिर नेक्स्ट पॉस्टलेट ये है 5th पॉस्टलेट्स. फिर 5th पॉस्टलेट के बाद जो है आप लोगों को ये स्पेक्ट्रल लाइंस. फिर स्पेक्ट्रल लाइंस में ये सारे लिखने के बाद फिर एक बार लाइमन सीरीज, और ये सारे लिखना है. फिर लाइमन सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन यूवी रीजन. In Lyman series, electron jumps from higher energy level to lower energy level, and n1 is equals to 1, n2 is equals to, and so on. So ऐसा लिखने के बाद फिर ये सारा हो जाने के बाद एक डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये डायग्राम के बाद ये फॉर्मूला, कंपलसरी फॉर्मूला लिखना है. ये डायग्राम के बाद क्या करना है आप लोगों को? फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला लिख के एब्रिविएशन भी करना है, तब जाके आप लोगों के 8 मार्क्स मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट एक दो जो हो गए, ये दो जो थे यूनिट 1 यानी चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे. ये दो में से कंपलसरी आपको कल के एग्जाम में दिखेगा. ओके, ये दो क्वेश्चन में से कल एक क्वेश्चन आप लोगों को कंपलसरी दिखेगा. ओके, कौन सा है वो दो क्वेश्चंस? एक क्वांटम नंबर्स एक है और फोर्स थ्योरी एक है. ओके, सो दोनों जैसा एक्सप्लेन करा मैं, जैसा बोर्ड पे है, जैसा लिखे से सेम उसी तरह आप लिखेंगे तो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको मिलेंगे. जितना आप ब्रीफली लिखेंगे उतना अच्छा. नहीं हम शॉर्ट
पढ़ लेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, आधा पेज का है, एक पेज का है, बोले तो मार्क्स जो है नहीं मिलते। वहाँ पे 8 में से 4 मार्क 5 मार्क डाल के छोड़ देते। अगर आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आना है तो आप लोग क्या करना है, सारा आंसर डिटेल में लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट आंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 का है ये एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट आंसर। ओके, चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का है ये। तो चलो एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आंसर मैं देख रहा हूँ। नोट ऑन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट ऑन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट एसपीडीएफ एलिमेंट्स बोले तो क्या है। ओके, एसपीडीएफ एलिमेंट्स बोले तो क्या है, कंपलसरी डायग्राम जो है लिखना है आप लोगों को, कंपलसरी डायग्राम जो है लिखना है। ओके, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहले डायग्राम उतारना है। शॉर्ट नोट ऑन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डायग्राम जो है लिखना है। इसमें डेफिनेशन भी लिखना है शायद, एक सेकेंड। Basing on electronic configuration, the elements are classified into 4 blocks. They are S block, B block, D block, and F block. क्या है definition? Basing on the electronic configuration. किसके ऊपर बेस हो रहा है ये? Basing on electronic configuration, elements are classified into 4 blocks. That is S block, B block, D block, and F block. Compulsory definition जो है लिखना आपको जरूरी है। ओके, फिर एक बार मैं रिपीट करूँ definition, आप लोग लिख लीजिए। Basing upon the electronic configuration, basing upon the electronic configuration, basing upon the electronic configuration, the elements are classified into 4 blocks, that is S block, B block, D block, and F block. Definition लिख लो आप लोग नोट्स में। ओके, सो देखो डायग्राम, ये डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, देखो अभी नेक्स्ट, ये कौन सा ब्लॉक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा डायग्राम। ओके, सो ये क्या है, एस ब्लॉक है। ओके, नीचे लिख लेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये क्या है, डी ब्लॉक। ये क्या है, पी ब्लॉक। ये क्या है, एफ ब्लॉक। ये क्या है, एफ ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये क्या है, 1A, सॉरी नहीं, 1A भी लिख सकते हैं आने तो, आप लोग 1 and 2 भी लिख सकते हैं। ओके, 1 2 एस ब्लॉक, 1 2, D block 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, P block 13 14 15 16 17 and 18. ये क्या है, F block। F block में क्या है, 4F series, 4F series, 5F series, 4F series and 5F series। S block का
इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NS122 एस ब्लॉक का NS122 एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP126 NS2 NP1126 NS2 NP126। सॉरी ये डी ब्लॉक ना, मैं पी ब्लॉक सोच लिया। ओके, NS2 इसका है ये NS2 NP126 पी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का क्या है? N-1 D N-1 D 1 to 10 N-D 1 to 10 NS1 to 2 NS1 to 2। ओके, N-1 D 1 to 10 NS1 to 2 डी ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS1 to 2 NS1 to 2 ये एक फिर एक। ओके, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है। एंड एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है। सो आप लोगों को फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी बोलते हैं डेफिनेशन लिखना है, फिर सेम डायग्राम लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सेम इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करके नेक्स्ट आप लोगों को एस ब्लॉक के बारे में, बी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में एंड एफ ब्लॉक के बारे में जो आप लोगों को लिखना रहता। ओके, सो सी हियर एस ब्लॉक के बारे में क्या लिखना रहता देखो। सो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लिख लो। एस ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? एस ब्लॉक साइड हेडिंग डालना है, साइड हेडिंग डाल के एस ब्लॉक में क्या लिखना रहता है देखो। ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया आप लोग। डायग्राम ड्रॉ कर देने के बाद एस ब्लॉक साइड हेडिंग एस ब्लॉक। ओके, the electronic S block elements in which the elements in which definition बोल रहा हूँ, लिख लो आप लोग का। the elements in which the differentiating electron enters into outermost S subshell is known as S block elements. What is the definition of S block element? the elements the elements in which electronic configuration enters into electronic configuration, सॉरी फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एस ब्लॉक का डेफिनेशन लिख लो, साइड हेडिंग डालना है। एस ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू outermost S subshell is called as S block elements. Okay, is called as S block elements. What are the S block elements? The elements in which the differentiating electron enters into the outermost S subshell is known as S block elements. Okay, so S block elements, फिर सेकेंड पॉइंट भी लिखना है। S block element is the position of S block element is in the left hand side of the periodic table. Correct or wrong? सेकेंड पॉइंट लिखना है, the position of S block element is in the left hand side of the periodic table. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट। S block elements contains two groups 1A and 2A. 1A and 2A. 1A इसको क्या लिख सकते हैं सर? 1A and 2A भी लिख सकते। ओके, 1A and 2A elements, 1A and 2A elements. These elements is also known as alkali metals and alkaline earth metals. This 1A element is known as alkali metals and 2 element is known as alkaline earth metals. Okay, हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS122 NS122। हो गया इस ब्लॉक का। फिर नेक्स्ट लिखना है पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक साइड हेडिंग डालना है, डेफिनेशन लिखना है। द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द आउटरमोस्ट पी सबशेल is known as p block elements. Same as s block element में क्या लिखे थे अपन? outermost s subshell। इसमें क्या लिख रहे? outermost p subshell। क्या डेफिनेशन? The elements in which the
the elements in which the differentiating electron enters into the outermost p subshell is known as p block elements. Okay, so second point क्या लिखते हैं आप लोग? p block elements, the position of p block element is in the right hand side of the periodic table. Second point, the position of the p block element is in the right hand side of the periodic table. ये periodic table ही है ना, इतना सारा क्या है, ये periodic table ही है. So right hand side of the periodic table, right? Next, second point लिख ले. Third point लिखना है, in periodic in p block elements there are 6 groups: 3a, 4a, 5b, 6b, 7 sorry हाँ 3a, 4a, 5a, 6a, 7a and 8b and 8b. ये क्या है? 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8b. b है ये 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b. ओके, b है 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b. ओके, और फ्रॉम 13 to 18 और फ्रॉम 13 to 18 भी लिख सकते हैं. ओके, 13 to 18. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर थर्ड पॉइंट लिखना है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np126 ns2 np126. हो गया. नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइड हेडिंग डालना है, इसका डेफिनेशन लिखना है. द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनुल्टीमेट n-1 d सबशेल. क्या लिखना है? पेन्यूल्टीमेट. उसमें क्या लिख रहे थे? सेम आउटर मोस्ट लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या लिखना है? पेन्यूल्टीमेट लिखना है. पेन्यूल्टीमेट, आउटर मोस्ट लिखना नहीं है. आउटर मोस्ट इज डिफरेंट मीनिंग. ओके, पेन्यूल्टीमेट n-1 d सबशेल. ओके, पेन्यूल्टीमेट n-1 d subshell is known as d block element. Is known as d block element. The position of d block element in the periodic table is in between s block and p block element, that is in the middle of the periodic table. Second point क्या लिखना है? The position of the d block element is in between the s block and p block elements. Okay, that is middle of the periodic table. That is middle of the periodic table. Next, third point क्या लिखना है? D block contain how many groups? D block contain 3A, इसको 3A, 4A, 5B, 6B, 7B, 8 column, 8 column, 8 3 column, ऐसा लिखना है. 8 3 column, फिर 8 3 column, 2B, 1B and 2B ऐसा लिखना है. ओके, यानी तो from or from 3 to 12, 3 to 12. Okay, D block element is also known as transition element. Transition element. D block elements is also known as transition element. Okay, next, the general electronic configuration of D block element is n-1 d 1 to 10. Is it visible? n-1 d 1 to 10. This is what? n-1 d 1 to 10 ns1 to 2 ns1 to 2. फिर एक बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d 1 to 10 ns1 to 2. ओके, खत्म हो गया. नेक्स्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स साइड हेडिंग डालना है. सेम डेफिनेशन, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एंटी पेनुल्टीमेट. डी ब्लॉक में क्या लिख रहे थे? पेनुल्टीमेट. एफ ब्लॉक में क्या लिखना है? एंटी पेनुल्टीमेट. ओके, एंटी पेनुल्टीमेट n-2 f कहाँ है? हाँ, n-2 f d सबशेल, सॉरी n-2 f सबशेल. क्या लिखना है? डेफिनेशन फिर एक बार बोलो, सुन लो. ओके, the elements in which the differentiating electron enters into antipenultimate n-2 f subshell is known as f block elements. Okay, so second point क्या लिखना है? The position of f block element is in the bottom of the periodic table. bottom में है ना ये? Okay, bottom of the periodic table, is in the bottom of the periodic table. Okay, next point क्या लिखते हैं? हाँ, yes, f block contain two series. F block contain two series, that is 4f series and 5f series. 4f series is known as lanthanides and 5f series is known as acetinides. Lanthanides and acetinides. ये points लिखना है आप लोगों को. Okay, third point क्या लिखते हैं? F block element contains two series, that is 4f series and 5f series. 4f series is known as lanthanides and 5f series is known as acetinides. Okay, next, the general electronic configuration of F block element is n-1 f n-2 sorry n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 10, ns 1 to 2. This is ns, not 8. Okay, ns.
NS, NS122, NS, this is, अरे फिर 8 आना, NS122, NS122, okay, NS122. And F block element is also known as inner transition elements, is also known as inner transition elements. खत्म ये आंसर. ओके, जैसा हमें पॉइंट्स लिख लो बोला वैसा आप लिख लो. फर्स्ट डेफिनेशन बोला था, डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम कंपल्सरी ड्रॉ करना है, डायग्राम के बाद वो सारे पॉइंट्स जो आप लोगों को लिखना है. ओके, नेक्स्ट दूसरा आंसर है पीरियोडिसिटी. इजी आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. ओके, पीरियोडिसिटी बहुत इजी आंसर है, जस्ट थियरी पार्ट है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, जस्ट थियरी पार्ट रहता. ओके, सो पीरियोडिसिटी यानी अभी जो बोला था सेम है, पीरियोडिक टेबल के बारे में है वो. व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड इन पीरियोडिक टेबल, वो सारा ऐसा पूछता. ओके, ओके ना. So periodic table, what is periodic table? Definition लिख लो. The repetitions of, the repetitions of elements, the repetitions of properties of elements at irregular intervals in the periodic table are called as periodic table, are called as periodic table. What is the definition of periodic table? The repetitions of, the repetitions of, okay, what is the definition of periodic table? The repetitions of properties of elements at an regular intervals, at an regular intervals present in the periodic table is known as periodic table, is known as periodic table. And the phenomenon, and the phenomenon is known as periodicity, and the phenomenon is known as periodicity. Okay, and the phenomenon is known as periodicity. So इसमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है इन्फ्लुएंस करते एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस. ओके, एटॉमिक रेडियस एक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशनल एनर्जी एक है, एंड न्यूट्रल चार्ज एक है. ओके, न्यूट्रल चार्ज एक है. एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है. एटॉमिक रेडियस, नेक्स्ट आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. थर्ड, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी. फोर्थ वन, electronegativity, electronegativity. Okay, atomic radius, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, ionization energy, energy. Okay, अरे ionization energy and electronegativity, and electronegativity. atomic radius क्या है देखो, atomic radius क्या है? The distance between electron and proton is known as atomic radius. वही है. What is atomic radius? The distance between, definition लिख लो. The distance between electron and proton present in an atom is known as atomic radius. What is the definition of atomic radius? The distance between electron and proton present in an atom is known as atomic radius. उसके साथ एक डायग्राम भी लिख लो. ओके, एटॉमिक रेडियस का एक डायग्राम भी डाल दो ऐसे. ओके, ये एक एज ये क्या है, प्रोटॉन, ये
इलेक्ट्रॉन बोल के ऐसा लिख लो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोल के, विजिबल है ये, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन है। हाँ, इसके यूनिट्स भी लिख लो, इसके यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स क्या है देखो, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, नैनोमीटर्स एंड पिकोमीटर्स, PICO, ओके, पिकोमीटर्स। सो इसमें एटॉमिक रेडियस लिख दिए, ये सारे डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट क्या लिखना रहता है आप लोगों को, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स बोले तो कैसा रहता है, ग्रुप्स बोले तो the vertical columns are called as groups. What are groups? Vertical columns in the periodic table, the vertical columns are called as groups. The vertical columns are called as groups. In groups we move from top to bottom, okay. Next point, in groups we move from top to bottom. Okay, in groups the atomic radius increases. In groups atomic radius increases due to differentiating electron enters into new subshell. Due to atomic radius increase हो रहा, किस लिए increase हो रहा, ड्यू टू डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है न्यू सबशेल में, इलेक्ट्रॉन जो न्यू एंटर कर रहा है न्यू सबशेल में, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, ग्रुप्स, ये हो गया फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन में बोल दिया, वो बोल देने के बाद छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ये यूनिट्स लिखो, ओके। यूनिट्स लिखने के बाद ग्रुप साइड हेडिंग डालना है, ग्रुप साइड हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट ग्रुप्स में क्या लिखना है, in groups the vertical columns are called as groups। फर्स्ट पॉइंट लिखना है ग्रुप्स में the vertical columns are called as groups। सेकंड पॉइंट लिखना है in groups we move from top to bottom, ओके। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, in groups we move from top to bottom। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, atomic radius increases, atomic radius increases in groups, atomic radius increases due to differentiating differentiating electron enters into new subshell, हो गया। फिर साइड हेडिंग डालना है पीरियड्स, ओके, पीरियड्स डाल के इन पीरियड्स द हॉरिजॉन्टल रोस आर कॉल्ड एज पीरियड्स, the horizontal rows are called as period, okay, the horizontal rows are called as period, okay। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, पीरियड्स में द हॉरिजॉन्टल रोस आर कॉल्ड एज पीरियड। एंड सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, इन पीरियड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड्स वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस ड्यू टू differentiating electron enters into same subshell, ओके। हो गया ये तक, इधर तक एटॉमिक रेडियस का हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखो, सेकंड पॉइंट डालना है स्टार मार्क, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, the amount of energy is required to add electron in neutral gaseous state is known as electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? The amount of energy is required to add an electron in a neutral gaseous state of an atom is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बोले तो छोटा सा अपने को थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी होना, किस लिए एनर्जी होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो सके न्यूट्रल गैसेस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो सके न्यूट्रल गैसेस स्टेट में, वही है डेफिनेशन उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ओके। सो उसके यूनिट्स भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स भी है, क्या है यूनिट्स इसके, डेफिनेशन के बाद यूनिट्स लिखना है, किलो जूल्स पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल, ओके। हो गया। फिर सेम ग्रुप्स, इन ग्रुप्स हाँ, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दिए, डेफिनेशन लिख दी, यूनिट्स लिख दिए।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता ग्रुप्स, फिर सेम लिखना है। ग्रुप्स में फर्स्ट पॉइंट वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। सेकंड पॉइंट इन ग्रुप्स वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब सारे डिक्रीज होते ही है ग्रुप्स में, सारे डिक्रीज होते ग्रुप्स में, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का और इंक्रीज हो रहा, एटॉमिक रेडियस का हो रहा इंक्रीज हो रहा, किसमें, ग्रुप्स में। ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा बोल के सारे क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे ग्रुप्स में, वही है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, हो गया। सेम फिर नेक्स्ट पीरियड्स साइड हेडिंग डाल दें। फिर नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट the rows the horizontal rows are called as periods. In periods we move from left to right. Third point, electron gain enthalpy increases due to atomic radius decreases, vice versa. atomic radius periods में क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, so इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इंक्रीज होता। ओके, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अपन क्या करे, इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते। सो सिंपल डेफिनेशन है, ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैस स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपली रिमूव कर रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उतना ही, सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स इसको भी। ओके, फिर सेम लिखना है ग्रुप्स, फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, आयनाइजेशन एनर्जी। इन आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, फिर सेम पीरियड्स में भी सेम लिखना है, इन पीरियड्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम attracts bond pair of electron, the tendency of an atom attracts bond pair of electron towards itself is known as electronegativity, is known as electronegativity, is known as electronegativity. Okay, क्या है electronegativity का definition, the tendency of an atom, the tendency of an atom attracts towards itself, attracts bond pair of electron, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है खुद के तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो सेम फिर इसके यूनिट्स नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स जो है नहीं रहते क्योंकि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट कर रहा है उसके तरफ। ओके, फिर सेम ग्रुप्स में भी सेम वैसी डेफिनेशन लिखना है। ओके, vertical columns are called as groups. Second point, in groups as we move from top to bottom. Third point, electronegativity decreases in groups, electronegativity decreases due to atomic radius increases. Okay, atomic radius का हो रहा है, increase हो रहा, same। फिर periods क्या लिखते, but horizontal rows are called as periods. In periods we move from left to right, right, left to right. Next, in periods electronegativity increases due to atomic radius decreases, हो गया आंसर। इतना ही था, डेफिनेशन लिखना है पहले पीरियोडिक टेबल का, फिर सेम एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे साइड हेडिंग में, साइड हेडिंग से लिख लेना। फिर स्टार्ट करना है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन बोला, फिर डायग्राम लिखो बोला, फिर वो लिखने के बाद यूनिट्स कंपलसरी लिखना, यूनिट्स लिखने के बाद ग्रुप्स, ग्रुप्स का डेफिनेशन दे दिया, ग्रुप्स का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पीरियड्स लिखना, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चल जाना, उसका डेफिनेशन लिख देना, यूनिट्स लिख देना, फिर ग्रुप्स आना, ग्रुप्स का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर पीरियड्स साइड नहीं लिखना, ग्रुप पीरियड्स का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, सेम ऐसे ही करना, हो गया पीरियोडिक टेबल का आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एक पीरियोडिक टेबल का आंसर। ओके, नेक्स्ट द लास्ट LAQ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, IE1 एंड IE2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, IE1 एंड IE2, IE1 and IE2। okay, IE1, sorry,
IE1 sorry, IE1 and IE2, IE1 and IE2, IE1 and IE2, IE1 क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE2 क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। I1 क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, I2 क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके, IE1 देखो, IE1 फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE2, IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो। क्या है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐड नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता? रिमूव करता, सॉरी सॉरी। ओके, क्या करता? आयनाइजेशन एनर्जी रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा वो, और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे। आयनाइजेशन मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे? रिमूव हो रहे। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? सिंपल, इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो जा रहा। सो लिखो अभी डेफिनेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron from neutral gaseous state of an atom. Okay, to convert it in unipositive ion is known as first ionization energy, first ionization energy। okay, क्या है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन electron from neutral gaseous state and to convert it into unipositive ion, to convert it into unipositive ion, to convert it into unipositive ion is known as first ionization energy, first ionization energy। इसके यूनिट्स भी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स कंपलसरी लिखना है डेफिनेशन के बाद। यूनिट्स, यूनिट्स क्या है? सेम मार्क, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, और किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, और है ये। ओके, और किलो कैलोरीज पर मोल के है ये, किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, किलो कैलोरीज पर मोल। और एक एक एग्जांपल भी देंगे। M प्लस IE1 gives rise to M plus plus electron, M plus plus electron, M is nothing but what? Gas, न्यूट्रल गैसेस, m इज नथिंग बट गैस। ये भी लिखना है। डेफिनेशन लिख दिया I1 का, डेफिनेशन फर्स्ट I1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन लिख दिए, यूनिट लिखना है, फिर एक एग्जांपल, फिर सेम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2, सेकंड, फिर हेडिंग डालना IE2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सेम है। ओके, द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन लिख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron from unipositive ion। ओके, I1 को क्या कर रहे अपन? रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें से? न्यूट्रल गैसेस स्टेट में से रिमूव करके किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? डेफिनेशन में I2 में क्या कर रहे हैं अपन? I2 में क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे किसमें से? यूनिपॉजिटिव आयन में से। I1 में यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रही, I2 में क्या करी? यूनिपॉजिटिव आयन में से रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को। वही डेफिनेशन है, सेम यूनिट्स भी सेम है, किलो जूल्स पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है इसके लिए। ओके, M प्लस प्लस IE2 gives rise to M प्लस 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 इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, ये क्या है? डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन है, ये यूनिपॉजिटिव आयन है, यूनि
पॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन। ओके, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चल जाएंगे अपन। नेक्स्ट स्लाइड देख लो। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को ये पूछता, वाई IE2 is greater than IE1, पूछता वाई IE2 is greater than IE1। IE1, in IE1 the electrons and the protons, the number of electrons and number of protons are equal। in IE1 में, in IE1, okay, IE1 में क्या है, number of electrons is equals to number of protons। okay, IE2 में क्या है, number of electrons is not equals to number of protons, less than protons, number not equals to number of protons। okay, number of electrons in IE2, in IE2 number of electrons is not equals to number of protons, number of protons। so in IE2 the neutral, so in IE2 neutral, sorry, so in IE2, so in IE2 nuclear force of attraction, so in IE2 nuclear force of attraction on valency electron is high, sorry, okay, so in so in IE2 nuclear force of attraction, so in IE2 nuclear force of attraction on valency electron is high, so in valency electron is high। okay, third point, so that's why IE2 is greater than IE1। IE1 में क्या है, number of electrons is equals to number of protons। IE2 में क्या है, number of electrons is not equals to number of protons। so IE2 में क्या होता, so in IE2 neutral force of attraction on valency bond on valence electron is high। valence electron है ना, is not equals to proton या फिर electron, so valency electron क्या high है। okay, that's why IE2 is greater than IE1, that's why IE2 is greater than IE1। so in ionization how it will be right, so in ionization, sorry, so in ionization how it be written as IE1 is less than IE2 is less than, sorry, less than IE3 less than IE4 less than and so on less than IEN, n is nothing but number of electrons, n is nothing but what, number of electrons, n is nothing but number of electrons। okay, नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी फैक्टर्स है, देयर आर 4 फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है, द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस, as atomic radius increases nuclear force of attraction on valence electron present in an atom decreases। क्या है एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन कैसा लिखते हैं, as the atomic radius increases nuclear force of attraction on valence electron decreases, on valence electron decreases, so ionization energy also decreases, so ionization energy also decreases। so क्या लिखते हैं इसमें, is inversely proportional to 1 by ionization, क्योंकि डिक्रीज हो रहा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, यस, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट भी लिखना है, तो पॉइंट में बोला अभी मुझसे वो भी लिखना है, वो लिखने के बाद ये लिखना। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट, as screening effect increases nuclear force of attraction on valence electron decreases।
स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता. सो क्या होता, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. सॉरी नॉट वन आता, आयनाइजेशन एनर्जी जो है नहीं आता, ओनली आयनाइजेशन एनर्जी. ओके. फोर्थ फैक्टर क्या है, देखो फोर्थ फैक्टर क्या है, प्री फोर्थ फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर हो गया. नेक्स्ट फोर्थ क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स. पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स सिंपली है, देखो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल क्या है बोले तो, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल is belongs to shape of the orbitals. Penetrating power of orbitals is belong to shapes of the orbitals. Penetrating power of orbital is in the order of P is greater than, D is greater than, F is greater than, S is greater than, P is greater than, D is greater than F. So same ionization energy be penetrating power of orbitals is S greater than, P greater than, D greater than F. हो गया. आयनाइजेशन एनर्जी भी होगा I1 I2, I1 एंड I2 भी हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 5 LAQs में से 2 LAQs आने के चांसेस आपको गारंटीली है, 99% आने के चांसेस है. पहले क्वांटम नंबर्स बोर्ड सीरीज में ये दो में से एक का था. नेक्स्ट नोट ऑन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल एंड I1 I2. ओके, तीन में से एक आने के चांसेस है. ओके, ये 5 में से 2 आने के चांसेस है. ओके. अभी तक